एपिसोड की शुरुआत में नासा कोई काम कर रहा होता है और बाहर से कनामे आती है एंड वो कहती है कि उसका वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया है तो उसे ठीक करवा के दे। अब नासा कहता है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो कर देगा एंड वो पूछती है इसका मतलब क्या है एंड वो अपना ज्ञान देने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे प्रॉब्लम मिल जाती है मशीन की और उसे ठीक कर देता है। अब वैक्यूम क्लीनर सही से काम कर रहा होता है और कनामे उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर आया आ जाती है और कहती है मेरे फाइनल्स आने वाले हैं और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है और मैं फेल हो जाऊंगी। ऐसा करके वो रोने लगती है और उसे नासा पढ़ाए ये कहती है और नासा कहता है कि मैं तो मिडिल तक ही पढ़ा हूँ और मैं हाई स्कूल कभी गया नहीं हूँ तो मुझे कैसे आएगा। और तब आया कहती है मुझे पता है कि तुम स्मार्ट हो और तुम मुझे पढ़ा लोगे। तो सुकासा कहती है क्यों ना इसकी बुक्स देख लो और नासा कहता है ठीक है। और आया कहती है मुझे पता है तुम कर लोगे और नासा उसकी टेक्स्ट बुक्स देखने लगता है। थोड़ी देर बाद आया के स्कोर देखने को कहता है और आया उसे अपना स्कोर दिखाती है जो काफ़ी बेकार आए होते हैं। नासा आया से कहता है कि वो उसके लिए वर्कशीट बना देगा, अगर वो उतना करेगी तो पास हो जाएगी और आया जितना जल्दी स्टार्ट करेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा। ये सुन के आया काफ़ी खुश हो जाती है और नासा कहता है अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स ले आओ एंड सुकासा कहती है तुम श्योर हो। नासा कहता है ओ यस, अगर इसे पास होना है तो ये सब ठीक रहेगा और मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है एग्ज़ाम के पेपर प्रिडिक्ट करने का और मैं पूरे नेशन में फर्स्ट आया था। और नेक्स्ट सीन में ये आया को पढ़ा रहा होता है और आया पूछती है कि तुम्हें ये सब याद कैसे रहता है एंड वो अपना ज्ञान फैलने फिर से लग जाता है और कई मैथमेटिक्स के नाम लेने लगता है और उनके बारे में बकने लगता है कैसे उन लोगों ने फार्मूला बनाया और बस हमें ये सब याद ही रखना है ऐसा आया को बताता है एंड कहता है तुम्हें बैड फीलिंग नहीं होगी अगर तुम ये सब याद नहीं रख पाई तो। एंड ये सुन के हर बच्चे की तरह आया भी मोटिवेट हो जाती है जैसे हम सब मोटिवेशन सुनने के बाद हो जाते हैं। शायद एपिसोड से भटक है, चलो एपिसोड पे फिर से चलते हैं। अब सुकासा देख रही होती है इन दोनों को और कहती है मेरा हस्बैंड काफ़ी अच्छा है और नेक्स्ट सीन में ये पूछ रही होती है क्या ये आया के लिए वर्कशीट बना रहा है। तो नासा कहता है वो तो मैंने पहले बना दिया, ये तो बस कुछ और काम है। और वो कहती है क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस होती। और नासा कहता है मेरे बैक में दर्द हो रहा है और कंधों पे भी और उसके कंधों पर टच करती है और नासा चिल्लाता है एंड सुकासा उसे कहते हैं चलो इधर लेट जाओ और मैं तुम्हें मसाज दूंगी। नासा पहले तो नो कह देता है और फिर सुकासा कहती है हम तो शादीशुदा है ना और ये फिर उसको मसाज करने लगती है और नासा को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अब सुकासा अपनी पोजीशन चेंज करती है, नासा कुछ देखता है जाने दो और फिर उसके ऊपर बैठ जाती है मतलब मसाज के लिए। अब यहाँ पे नासा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है एंड अब वक्त आ जाता है आखिरी मसाज मतलब हैंड मसाज का और इसको लेने के बाद नासा काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है और सुकासा उसके हाथ पर किस करके मसाज का एंड करती है। अब नासा बोलता है कि वो भी उसे मसाज देना चाहता है ताकि उसे रिलैक्स फील करवा सके। तो सुकासा कहती है मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाती है और वो बीमार भी नहीं पड़ती, इस वजह से उसे कोई ज़रूरत नहीं है मसाज की। और ये बात सुन के नासा काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब देखो सुकासा है पतिव्रता नारी तो मान जाती है पर सिर्फ शोल्डर तक एंड नासा भी है पत्नीव्रता तो उसके शोल्डर तक ही दबाने को कहता है एंड सोच रहा होता है ये कितने सॉफ्ट है और कितने वार्म है, मैंने पहली बार टच किया है। एंड सुकासा उसे हाथ हटाने को कहती है तो नासा कहता है क्या हुआ मैंने कुछ गलत किया। एंड वो कहती है कि मुझे कोई टच करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब नासा आराम आराम से उसे मसाज देने लगता है और सुकासा को भी अच्छा लगता है एंड वो कहता है मेरी वाइफ काफ़ी क्यूट है, इतना ही नहीं वो काफ़ी 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 क्यूट है। एंड अब नेक्स्ट सीन में काना में पूछ रही होती है कि वो सुकासा को कितना किस करता है। तो नासा कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। एंड वो कहती है कि मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि एक कपल एक दिन में कितना किस करते हैं और मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई तो मैंने तुमसे पूछा। तो नासा कहता है कि इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और तुम्हें मेरे रिलेशनशिप की इतनी चिंता क्यों है। और फिर कना में उसे टिप्स देने लगती है कि होट के अलावा भी जगह होती है जहाँ पर लोग किस करते हैं। और मैं ऐसा ट्विटर पे हॉटेस्ट इमेजेस सर्च कर रही थी, उसमें मुझे पता चला हर किस का अलग मतलब होता है। जैसे कि कान पे किस करने का मतलब अलग होता है, फिर गर्दन पे किस करने का मतलब अलग होता है और हाथ पे किस करने का मतलब अलग होता है। ऐसे वगैरह वगैरह बताते रहती है ये। अब कना मैंने इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी होती है एंड वो नासा को देती है। नासा कहता है मुझे इसकी क्या ज़रूरत है एंड वो कहती है ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए थे। और नासा कहता है ठीक है मुझे दे दो, तुमने इतनी मेहनत जो की है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा नासा को कहती है कि हमें वेजिटेबल लाने मार्केट में जाना है
तो नासा मान जाता है और ये लोग वापस आ रहे होते हैं। सुकासा नासा को कहती है कि हम लंबे रास्ते से जाएंगे और ये दोनों जा रहे होते हैं और नासा सुकासा के पीछे होता है। तभी सुकासा कहती है, ये ठरकी तू मेरे पीछे क्यों चला है? ओके चलो, ठरकी नहीं कहती, वो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? एंड वो कहता है तुम्हारे बालों में से अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं बस उन्हें सूंघना चाहता था। वो कहती है तुम चाहो तो मेरे बालों को टच कर सकते हो। एंड नासा उसके बालों को टच करने लगता है एंड कहता है ये काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्की है। अब नासा कहते हैं चलो ना किस करते हैं। वो कहती है कोई देख लेगा, ऐसे में खुले में कैसे कर सकते हैं? एंड वो कहता है कि कोई नहीं देखेगा, वैसे भी अभी काफ़ी अंधेरा है। तो सुकासा कहती है जब भी हम सोचते हैं कि कोई नहीं देखेगा तब हमें कोई देख लेता है। एंड नासा कहता है तो हम इसका ध्यान रखेंगे और वैसे भी हम मैरिड हैं। एंड सुकासा कहती है ये काफ़ी चार्मिंग है, जबकि तुम स्मार्ट हो तो कभी कभी लगता है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों यानाकुची और यानागी को देखते हैं, जो दोनों खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों किस कर लेते हैं। सुकासा और नासा ये देख के शॉक होते हैं और कहते हैं यहाँ तक बात कब पहुँची। और नेक्स्ट सीन में इनको कनामे ने ग्रेप्स दिए होते हैं और ये दोनों खाने लगते हैं आराम से। सुकासा बताती है कि कनामे ने ग्रेप्स के साथ एक इंफॉर्मेशन लिस्ट भी दी है कि कहाँ किस करने का मतलब क्या होता है। नासा कहता है तुम्हें भी इसने वो इन्फॉर्मेशन दी है? तो वो कहती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड नासा उसे गले पर किस कर लेता है, जो कि दर्शाता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। सुकासा भी उसे कान पर किस कर लेती है और कहती है ये सिलेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और नासा उसके हाथ पर किस करके कहता है ये डिज़ायर रिप्रेजेंटिव करता है। एंड हथेली पे किस सप्लिकेशन। एंड सुकासा भी इसे फिंगर पे किस करती है, फिर माथे पे किस करती है और सर पे किस करती है और बताती है क्या क्या किस पर रिप्रेजेंटिव करता है। अब सुकासा कहती है क्या कहीं और रह गया? तो नासा कहता है हाँ, स्टमक पे और कमर पे। नासा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती है इसका मतलब क्या है? तो नासा कहता है मुझे नहीं पता। और दूसरी तरफ सुबह हो रही होती है और आया पढ़ते पढ़ते सो गई होती है। और दूसरे सीन में कनामे नासा से पूछती है क्या तुमने सुकासा को भी पार्क में किस किया है? एंड नासा कहते हैं क्यों ऐसा पूछ रही है? अब कनामे बताती है कि उसने उन दोनों को पार्क में देखा था जब नासा किस करने वाला था, लेकिन सुकासा ने मना कर दिया था। नासा कहता है क्या तुमने सच में देखा था? एंड वो कहती है मैंने नहीं, सबने देखा था। और ये सुन के नासा शॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।